शंकराचार्य जो हैं वो धरने पर हैं, पहले वो क्लियर कर ले कि वो कांग्रेस हैं कि भाजपा हैं कि शंकराचार्य है। ये क्या है सर? शंकराचार्य जी के साथ प्रशासन ने गलत किया है। हाँ। खुल के बोलूंगा, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। प्रशासन को नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। तुम पुलिस वालों को हम भी पहचान रहे हैं। हिंदुओं को ना बटना चाहिए ना कटना चाहिए। और हिंदू जो मूर्ख होगा, जो कुरान को नहीं पढ़ता होगा, पहले कुरान को पढ़ लेना चाहिए। कहिए तो पूरी सुना दूं। और अनादि अनंत काल से चला रहा है सनातन धर्म है। ये शंकराचार्य जी के जो 4 पीठ हैं, ठीक है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी प्रकार हमारे 4 शंकराचार्य हैं। चारों पीठ के अलग अलग शंकराचार्य हैं। तो बिल्कुल उनको शंकराचार्य जी अगर मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए, बिल्कुल मैं एक चीज मानता हूं कि गलत का खुल के विरोध होना चाहिए और ये सरकार को मानना चाहिए। सरकार के लोगों से कि जो बड़े बड़े आका बैठे उनसे हम पूछेंगे, हम वोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको वोट दे देंगे और आप मजे लो। शंकराचार्य कौन बनेंगे? तो फिर विद्वानों की क्या जरूरत है? भाई साहब को बना दो शंकराचार्य। ये विद्वान तय करेंगे। ये विद्युता की नगरी है, काशी के विद्वान, विद्युत परिषद, ऐसे लोग जब जुड़ेंगे वो लोग तय करेंगे। ये कोई हमारे, मैं जस्टिस को मानता हूं, वो हमारे देश के ठीक है कार्य करने वाले हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वो ये नहीं करेंगे कि ये विद्वान है या नहीं। ये काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ से शंकराचार्य बनते हैं और वो हमारे शंकराचार्य, उनका सम्मान होना चाहिए। उस विषय पे, उस पदवी पे बार बार टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, उस पर प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए जी। शासन को, जो ट्रैफिक के पुलिस कमिश्नर, सब इनको सुधारना चाहिए ना। बनारस में आने की सबसे बड़ी वजह हमारी यही निकली कि 2014-15 में आपने देखा होगा कि पुरानी वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं कि शंकराचार्य जी के ऊपर कैसे लाठीचार्ज करा जा रहा है। माननीय योगी जी का जो भी चीज़ें हैं, भगदड़ चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म है। मोदी जी चाहते हैं, योगी जी चाहते हैं कि सारा जो भी हिंदू हैं एकत्रित रहें। आपका नाम क्या होगा सर? योगी आलोकनाथ। कहाँ से हैं आप? वाराणसी से। यही वाराणसी से। सर अभी कुछ विवाद उठ रहा है शंकराचार्य जी और योगी जी के बीच में। ये कहा जा रहा है कि जो योगी जी हैं वो एंटी हिंदू हैं। आपको लगता है योगी जी एंटी हिंदू है? ये क्या है? कैमरामैन से कहूँगा कि साफ तौर पर हाथों पर दिखाएं। उसके बाद कोई एंटी हिंदू नहीं है, सबको मालूम है, काम कर रहे हैं अच्छा हो रहा है। हाँ सर, शंकराचार्य जी के साथ प्रशासन ने गलत किया है। हाँ। खुल के बोलूँगा, प्रशासन ने जो किया बहुत गलत किया। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। प्रशासन को नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए। तुम पुलिस वालों को हम भी पहचान रहे हैं, बिल्कुल, और पहचानना भी चाहिए। हर हिंदू का ये धर्म है और कर्तव्य है। हिंदुओं को ना बटना चाहिए ना कटना चाहिए। और हिंदू जो मूर्ख होगा, जो कुरान को नहीं पढ़ता होगा, पहले कुरान को पढ़ लेना चाहिए। कहिए तो पूरी सुना दूं। जी जी सर, अभी क्या है कि 2027 की रणनीति देखी जा रही है कि पहले मणिकर्णिका घाट, फिर उसके बाद यहाँ पर शंकराचार्य जी का रूट जाना। रूठे तो वह खैर हमेशा से ही रहेंगे। और अब अखिलेश यादव जी के साथ शंकराचार्य जी का बात करना, ये साफ तौर पर क्या दर्शाता है कि शंकराचार्य जी जो धार्मिक नेता होते हैं, जो धर्म को लीड करते हैं, सब चीज़ें बताते हैं, वो अखिलेश यादव जी से बातें कर रहे हैं फ़ोन पर। देखिए, हमारे शाश्वत, ये आदि और अनादि अनंत काल से चला रहा है सनातन धर्म है। ये शंकराचार्य जी के जो 4 पीठ हैं, ठीक है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी प्रकार हमारे 4 शंकराचार्य हैं। चारों पीठ के अलग अलग शंकराचार्य हैं। तो बिल्कुल उनको शंकराचार्य जी अगर मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए, बिल्कुल मैं एक चीज़ मानता हूं कि गलत का खुल के विरोध होना चाहिए और ये सरकार को मानना चाहिए। सरकार के लोगों से कि जो बड़े बड़े आका बैठे उनसे हम पूछेंगे, हम वोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको वोट दे देंगे और आप मजे लो। बिल्कुल आपको गौ माता को राष्ट्रमाता, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी से लेकर के और भी संत महात्मा अगर लड़ रहे हैं तो करना चाहिए। अभी जैसे सर बीजेपी, जैसे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि सबसे ज़्यादा मंदिर या फिर मतलब पटाखों पर जिन्होंने बैन लगाया ये तो औरंगजेब करते थे। ऐसे शंकराचार्य जी ने भी औरंगजेब की तुलना योगी जी से करी है। देखिए, क्रोधवश मैं अगर शंकराचार्य जी के साथ गलत हुआ है और कोई भी हमारे संत महात्मा का अगर अपमान होगा तो बिल्कुल उनके अंदर क्रोध आएगा। और वैसे संतों को तो हंस और परमहंस की उपाधि दी गई है और मैं मानता हूं कि वो क्षमा भी करेंगे अगर योगी जी को भी माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत प्रधानमंत्री हैं। हमारे कौन? शंकराचार्य प्रधानमंत्री। हमारे सनातन धर्म के शाश्वत प्रधानमंत्री अगर कोई कहलाएगा तो वो शंकराचार्य, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी। लेकिन हम पहले संविधान को मानने वाले हैं, पहले संविधान को, उसके बाद किसी को। तो इस चीज़ को सभी हिंदुओं को समझना पड़ेगा और बिल्कुल जवाब मांगना चाहिए। अगर आप पिता पुत्र से जवाब नहीं मांगेगा, पुत्र पिता से जवाब नहीं मांगेगा तो कैसे देश चलेगा? मांगना चाहिए। सही बात जी। लेकिन अभी सर एक नोटिस जारी करा है, नोटिस जारी जो वहाँ का प्रशासन है माघ मेला का, उन्होंने नोटिस जारी करा सुप्रीम कोर्ट के 2022 के जजमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट है कि कोई भी जो भी शंकराचार्य जो पद पर बैठा हुआ है वो बैठा रहे, लेकिन उसे वैध तरीका का वैध मानना ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता
उसी को लेकर पुलिस प्रशासन और वहाँ का मैनेजमेंट उनको नोटिस भेजा और उनको 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना शंकराचार्य जी को। संविधान से देश चलता है, मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है। ठीक, अगर जस्टिस ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे शंकराचार्य कौन बनेंगे, तो फिर विद्वानों की क्या जरूरत है? भाई साहब को बना दो शंकराचार्य, ये विद्वान तय करेंगे। ये विद्वता की नगरी है, काशी के विद्वान, विद्युत परिषद, ऐसे लोग जब जुड़ेंगे वो लोग तय करेंगे। ये कोई हमारे, मैं जस्टिस को मानता हूँ, वो हमारे देश के ठीक है कार्य करने वाले हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वो ये नहीं करेंगे कि ये विद्वान है या नहीं। ये काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ से शंकराचार्य बनते हैं और वो हमारे शंकराचार्य, उनका सम्मान होना चाहिए। उस विषय पे, उस पदवी पे बार बार टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, उस पर प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए जी। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जब जैसे अभी एंटी हिंदू का टैग लगाया जा रहा है, आपके हिसाब से सही है? गलत है। तो बोल रहे हैं ना कि मंदिर तोड़ रहे हैं, भाजपा सरकार मंदिर तोड़ रही है। ये शंकराचार्य जी डंके की चोट पर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम गिनवा देंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर 2027 में अगर हमारी सरकार बनी तो हम मंदिरों को तोड़ने नहीं देंगे। दिक्कत मत लो। देखिए, जो मंदिरों को तोड़ने की बात करता है वो कार सेवकों पे गोली चलवाते हैं उनके पिताजी, और आज तक वो दर्शन करने नहीं गए रामलला जी के या कि कृष्ण भगवान के, तो उनसे तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं फूट डालो राज करो की नीति जो चल रही है वर्तमान समय में, वो नहीं चलना चाहिए। इसीलिए हिंदुओं को समझदार बनना चाहिए। एक छोटे छोटे जाहिल जिहादी लोग भी हमारे हिंदुओं को बड़गला के धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो ये सोचने का विषय है। इतना तो जागरूक हर व्यक्ति को होना चाहिए। देश हमारा कहाँ जाएगा सोचिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हिंदुओं के पास। बिल्कुल, भाजपा सरकार अगर मंदिर तोड़वा रही है तो गलत है, टूटे हैं कुछ मंदिर, बिल्कुल शंकराचार्य जी सही कह रहे हैं। हम बिल्कुल सत्य बोलेंगे कि जो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, उनको मानना चाहिए। सरकार के आकाओं को आकर के माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है और ये मैसेज गलत जा रहा है समाज में, हिंदू समाज में मैसेज। ये शंकराचार्य जी का देखिए सम्मान सब लोग करते हैं, जितने यहाँ पे हिंदू खड़े हैं सभी लोग सम्मान करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किया है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा सरकार के लोगों को। हम लोगों से बात कर रहे थे, जैसे हम ग्राउंड पर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके जैसे और लोग मिले, उन्होंने ना कुछ ऐसे तथ्यात्मक चीज़ें बोली जिसको लेकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि एक के बाद एक घटनाएं जो हो रही हैं योगी जी को लेकर, वो 2027 की एक रणनीति दिख रही है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का एक प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट में ये साफ तौर पर लिखा गया था कि कोई भी चीज़ उस तरीके से नहीं टूटेगी, और जिस तरीके से मणि टूटी गई उसको ऐसे ही तोड़ा हुआ रख दिया गया। अहिल्याबाई जी की भी फोटो वगैरह थी, इतनी सारी चीज़ें थी। तो ये बोला जा रहा है कि कुछ प्रशासन के लोग अखिलेश यादव जी से मिल चुके हैं, और कोई भी छोटे से छोटा अगर कोई कर्मचारी अगर गलती करता है, अगर कोई अधिकारी गलती करता है, तो सारा का सारा ब्लेम योगी जी पर चला जाता है। देखिए, अगर अधिकारी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बहुत से अधिकारी जो नहीं सुनते हैं, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा। और इसीलिए योगी जी बार बार कह रहे थे कि हिंदू अपनी बात तो रख सकें। ये मान लीजिए कोई अधिकारी हैं, हम कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? जब इनको वेतन मिल रही है, इनको करना पड़ेगा। ये हमारे नौकर हैं, इनको करना पड़ेगा। और योगी जी के साथ जो लोग अगर जा रहे हैं ना, तो योगी जी सबको जान रहे हैं। योगी जी के पास सही सलाहकार नहीं है। जो यहाँ बनारस के हमारे विधायक मंत्री जा रहे हैं, वहाँ तक सही बातें नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ कोडीन का मामला उठा था, उन्होंने दूसरे का अमित यादव का नाम दे दिया फालतू में, अमित यादव का उसमें नाम नहीं था। तो ये चीज़ें जो बताने जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि हम गलत मैसेज दे रहे हैं। विधायक जी से हमने बात करी तो आपके विधायक जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो योगी जी ने कहा है वो बहुत सही कहा है। उन्होंने कोई एक मंदिर टूटा हुआ दिखाया, जो योगी जी ने उसे खंडन करा। उन्होंने कहा कि ये AI जनरेटेड फोटोज और वीडियोज हैं। उन्होंने मणि की बात नहीं करी, उन्होंने मंदिर की बात करी कि जो मंदिर टूटा हुआ दिखाया वो AI जनरेटेड था। तो आप देखिए, विधायक जी कह रहे हैं, कौन से विधायक? जो तिवारी जी हैं। अच्छा, नीलकंठ तिवारी जी। हाँ, उनसे हमने बात करी तो थी। देखिए, अगर वो गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा। और ये काशी है, यहाँ झूठ अगर जो बोलेगा उसे पाप लगेगा, झूठ जो बोलेगा पाप लगेगा। हाँ, कुछ मानता हूँ AI का बाद में प्रयोग किया गया है, लेकिन वो गलत है। और कुछ मंदिर जो अगर तोड़े गए हैं, पहले भी तोड़े गए थे, शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। आपको लगता है योगी जी झूठे हैं? जी सर, झूठे नहीं है, सही है, मगर थोड़ा बहुत काम गलत कर रहे हैं। हाँ, गलत क्या कर रहे हैं? गलत ये कर रहे हैं कि देखिए, मोदी जी ने टोटो निकाला, उद्घाटन किए और उसको फिर बारकोड निकाल दिए। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम तो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, टोटो चला के अपना रोजगार काम कर। गलती क्या कर रहे हैं योगी जी? गलती यही कर रहे हैं कि बारकोड निकाल दिए, कहीं हम लोग को चलने नहीं देते हैं, तो यही ना गलत है। प्रशासन की गलती है, यहाँ के प्रशासन की गलती है लोकल के, और इनको सुधारना चाहिए। इन सब चीज़ों को सुधारना चाहिए। लोकल के प्रशासन को, जो ट्रैफिक के पुलिस कमिश्नर, सब इनको सुधारना चाहिए ना। हाँ, लेकिन 2027 में आपको लग रहा है कमबैक कर पाएंगे, वापस आ पाएंगे योगी जी? कभी नहीं, कभी नहीं आएंगे। कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी में नहीं आएंगे? इसलिए जो डिस्ट्राई करेगा वो नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। कभी फिर, नहीं। तो फिर किसे आना चाहिए? हाँ? किसे आना चाहिए?
आना चाहिए जो सनातन का परफेक्ट हिंदू धर्म का जो पालन करने वाला हो। अखिलेश यादव जी को फिर बैठा दें? अखिलेश यादव जी को बाहर मत बैठाइए, लेकिन अपोजिशन में रखिए उनको खत्म मत करिए महाराज। तो सत्ता में कौन बैठेगा? हाँ, सत्ता में कौन बैठेगा? जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। क्या लगता है सर कि जो शंकराचार्य जी जो आरोप लगा रहे हैं योगी जी पर, वो सही है या गलत है? ऐसा है कि शंकराचार्य के तौर पे उनका सत नमन, उनको प्रणाम। आरोप जो लगा रहे हैं सही है गलत है? वो आरोप लगा दें और शहर में युवा जो है कि धरना दे दें और युवाओं को पुलिस प्रतिकार रैली की तरह उठा के अंदर कर दें। ये शंकराचार्य जेल में मिलने भी नहीं जाएंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो नेता हैं कि शंकराचार्य हैं। ठीक है, ये एक दुर्भाग्य है कि जैसे कि इस्लाम धर्म में खलीफा राजनीति में इंटरफियर करने लगे, उसी तरह से हमारे कुछ धर्म गुरु राजनीति में प्रवेश कर गए हैं और उनके कारण धर्म अपनी मौत मर गया है। कहाँ मकर संक्रांति दिखी, कहाँ होली दिख रही है, कहाँ जन्माष्टमी दिख रही है घरों में, धर्म कहाँ है? पूछने वाले पूछने कॉरिडोर किधर है? हम लोग कॉरिडोर नहीं है, विश्वनाथ जी हैं। तो पूछने वाले भी ऐसे आ रहे हैं, सेल्फी फोटो वाले आ रहे हैं, आस्थाएं तिरोहित हो गई हैं और शंकराचार्य जो हैं वो धरने पर हैं। पहले वो क्लियर कर ले कि वो कांग्रेस हैं कि भाजपा हैं कि शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य हैं तो उनको प्रणाम है, कांग्रेस है तो विरोध है। विरोध है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।